हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो हमारा लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उसमें आपने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने क्या देखा था बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब उसको हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते थे। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट के हिसाब से वो उस तरीके से करते हैं हम लोग उसका क्लासिफिकेशन। सेकेंड बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके हिसाब से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डीपी, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। थर्ड बेटा, थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज, कि डिस्पर्स फेज का साइज कितना था, तो उसके हिसाब से हम उसको करते हैं, जैसे मैक्रोमोलेकुलर, मल्टीमोलेकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड। तो बेटा यहां तक आपने किया था। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन को आप कैसे प्रिपेयर करोगे? ओके, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बेटा फॉलोइंग मेथड। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। उसको हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं बेटा। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। अब ये मेथड कौन कौन से बेटा, इसको ध्यान दो। वो मेथड, फर्स्ट केमिकल मेथड, सेकेंड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, और इसका दूसरा नाम है ब्रेडिग आर्क मेथड। ब्रेडिग आर्क मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा क्या चीज है ये। सो ब्रेडिग आर्क मेथड। थर्ड, पेप्टाइजेशन। तो ये तीन प्रोसेस है, तीन प्रोसेस से हम कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, सो कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। नंबर वन, फर्स्ट आ जाए बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कौन कौन सी केमिकल मेथड हो सकती है बेटा? कितने टाइप से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? सो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन। जैसे फर्स्ट है बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इससे हम सल्फर के सोल बनाते हैं, इससे हम हमेशा सल्फर के सोल बनाते हैं। कैसे? जैसे जब हम सल्फर डाइऑक्साइड में हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस पास करते हैं तो क्या बनता है बेटा? ये सल्फर। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देख रहे हो O2, इसके अंदर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो क्या हो गया? इट मींस यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। तो हम इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं बेटा? इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? सल्फर सोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो सल्फर सोल क्या बेटा? सोल इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, इसीलिए हम इसका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन। ओके, सो ऑक्सीडेशन में SO2 प्लस H2S गिव्स सल्फर प्लस वाटर। ये सल्फर सोल के फॉर्म में, कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में ये प्रिपेयर हो जाती है। नाउ सेकेंड बेटा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या करते हैं? ये इसको हम मेनली किस लिए यूज करते हैं बेटा? रिडक्शन हम मेनली करते हैं बेटा गोल्ड सोल के लिए। जो गोल्ड के जो सोल्स होते हैं उनके लिए हम करते हैं। जो गोल्ड का जो सोल बनाना हो तो उसके लिए हम रिडक्शन का यूज करते हैं। कैसे? ये आपका ऑरिक क्लोराइड AuCl3 इज द ऑरिक क्लोराइड। सो ऑरिक क्लोराइड में जब हम बेटा फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे आपने देखा बेटा ऑरिक क्लोराइड मतलब ये गोल्ड का है, ऑरिक क्लोराइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस वाटर, इसके बाद हम इसको हीट किया तो क्या होता है? इसमें रिडक्शन होती है, और रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा बेटा? ये गोल्ड का सोल AU सोल बनेगा, AU सोल बनेगा एंड फॉर्मिक एसिड बनेगा, और प्लस आपका HCl बनेगा। तो फॉर्मिक एसिड, गोल्ड सोल एंड HCl, एंड गोल्ड सोल एंड बेटा HCl बनेगा। ओके बेटा, सो ये गोल्ड सोल एंड AU गोल्ड सोल प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ थर्ड बेटा, थर्ड प्रोसेस इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस मींस जब वाटर ऐड करें और वाटर ऐड करने पे उसमें ब्रेकिंग हो जाए। वाटर ऐड करने पे यदि ब्रेकिंग होती है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। जैसे देखो बेटा ये FeCl3 में हमने वाटर ऐड किया, उसको हीट किया तो क्या बन गया? फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो बेटा यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बन गया? एक सोल बन गया। सो व्हेन FeCl3 रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स फेरिक हाइड्रोक्साइड। सो दिस फेरिक ऑक्साइड सोल, तो बेटा ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन जाता है। ओके, एंड HCl is formed. Now fourth chemical method is
डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, जैसे ये क्या है बेटा आपका आर्सेनिक ऑक्साइड, ये क्या है आर्सेनिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये आर्सेनिक सल्फाइड। आप देख लो, आपने डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी भी होगी 10th में। तो क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन हट गया, ये सल्फर आ गया, या हम ऐसे कर सकते हैं आर्सेनिक यहाँ चला गया, हाइड्रोजन यहाँ आ गया। सो बेटा आर्सेनिक सल्फाइड का ये सोल बनता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो बेटा these are the first method, that the chemical method. तो in during by the chemical method colloidal solution can be prepared by कौन कौन से मेथड, केमिकल मेथड बेटा फर्स्ट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन। सो बेटा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन। सो आपने अभी इसको डिस्कस किया था बेटा वन बाय वन। सो ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाते हैं, सल्फर सोल। रिडक्शन से क्या बनाते हैं, गोल्ड सोल। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या बनाते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। एंड डबल डिकम्पोजिशन से क्या बनाते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल। सो बेटा दैट वाज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ सेकंड बेटा, सेकंड इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसको ब्रैडिग ने इसको ब्रैडिग आर्क मेथड भी बोलते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि ब्रैडिग ने इसको डिस्कवर किया था। इसने क्या किया था, ध्यान दो बेटा, ये एक वेसल्स लिया, इसके अंदर हमने एक वेसल डाला, ओके। इसमें हमें जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, ये बेसिकली गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज किया था बेटा। गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, इनके लिए क्या करते हैं, इसमें हमें जिसका भी सोल बनाना है, जैसे मान लो गोल्ड सोल बनाना है, तो ये गोल्ड के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। ध्यान दो बेटा, ये गोल्ड के 2 ये गोल्ड मेटल के 2 इलेक्ट्रोड है, ओके। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे बेटा क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ये कुछ इसमें एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे बेटा। तो जैसे भी इसमें एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे और क्या करेंगे, जैसे देखो बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास की, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोड है, जिसका भी अगर गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेंगे, अगर कॉपर का बनाना है तो कॉपर का लेंगे, अगर सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर का लेंगे। तो ये मेनली मेटल के सोल को बनाने के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, मेटल के सोल को, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, जैसे ये हमने लिया और इसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करते हैं। जैसे इस पे इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये एक्सटेंसिव हीट क्रिएट होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जब बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट क्रिएट होगी तो ये जो मेटल है, ये मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और मेल्ट होके इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। बेटा इसमें हम ये आइस डाल देते हैं जिससे कि कूलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाए। ये इसमें हमने आइस डाल दिया और यहाँ जो बना बेटा, ये कौन सा जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका मेटल के सोल। मेटल मतलब जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, इन सब के सोल बनेंगे बेटा, ओके। समझ में आ रहा बेटा क्या क्या कर रहा हूं मैं। तो ये इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड यूज किया था बेटा, या ब्रैडिग आर्क, क्योंकि इसको ब्रैडिग आर्क ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रैडिग आर्क मेथड। और इसको हम गोल्ड सोल और गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, इनके लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड बेटा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होती है, इसमें क्या करते हो बेटा, द प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। अब देखो बेटा प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट आपने देखा होगा कभी कि जैसे मिल्क है, मिल्क को आपने देखा होगा बेटा, ये बहुत जल्दी क्या होता है, ये जैसे दूध वगैरह जो फट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, प्रेसिपिटेट। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट टू कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ये अपने आप नहीं होता बेटा, जब इसमें हम कुछ ना कुछ कोई अलग से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करती है बेटा, वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज कर देती है, वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज कर देती है। तो बेटा ये क्या हो गया, जो हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, दीज इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। सो बेटा कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये जो प्रोसेस होती है पेप्टाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट टू कोलाइडल सॉल्यूशन,
कब? अपने आप कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज नहीं होते बेटा। कब? जब हम इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पास करते हैं तो क्या होता है, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाती है बेटा? इट चेंजेस इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, और उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके बेटा, सो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब ध्यान दो यहाँ पे, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्योरिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि हम इम्प्योरिटी को रिमूव करना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन। सो आप देखो बेटा, जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे आपने यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था तो आपने इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कि कुछ इसमें बच जाए, तो क्या होगा, वो उस कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगी, वहां पे वो इम्प्योरिटी हो जाएगी। अब उसमें से उस इलेक्ट्रोलाइट को हम रिमूव करेंगे, तो उसको क्या बोलते बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सो बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और इम्प्योरिटीज। इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट को हम इम्प्योरिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उस कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हो गया, वो उस कोलाइडल सॉल्यूशन में बेटा वो इम्प्योरिटी हो गई। उन इम्प्योरिटी को रिमूव करना दैट इज कॉल्ड प्योरिफिकेशन। अंडरस्टैंड? तो उनको क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन। अब प्योरिफिकेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? तो प्योरिफिकेशन कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहला जो बेटा डायलाइसिस मतलब हमें क्या करना है, हमें उसमें से इम्प्योरिटी को निकालना है बेटा, तो उसे बोलते हैं प्योरिफिकेशन। सो फर्स्ट मेथड क्या बेटा, दैट इज डायलाइसिस आप जानते भी होंगे। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जैसे कुछ पर्सन्स की किडनी वगैरह जैसे खराब हो जाती है तो उनको डायलाइसिस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो यूरिन होती है, यूरिन में बेटा आपको पता है ना, ब्लड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होती है, ब्लड फिल्टर होती है। किडनी क्या करती है, किडनी ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल निकालती है जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। जो ब्लड क्या करते हैं, जो किडनी होती है बेटा, किडनी क्या करती है, ब्लड में से बहुत से वेस्ट मटेरियल को वो रिमूव करती है, निकालती है, प्योरीफाई करती है। ओके, तो वहां क्या करती है, वो यूरिन के फॉर्म में, वो यूरिन जो क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गई। अगर सपोज करो किडनी काम करना बंद कर दे बेटा, तो क्या होगा, वो ब्लड से इम्प्योरिटी नहीं निकल पाती है और वो ब्लड जो होता है वो पॉइजन हो जाता है बेटा। क्योंकि आपको पता है ना, हमारी बॉडी में कोई भी पॉइजन कौन सा होता है, हमेशा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। आप देख लो, हम जो मॉर्निंग में जो एक्सक्रीटा निकालते हैं वो क्या है, वो दैट इज द यूरिया, वो नाइट्रोजन से बनी हुई है, NH2CONH2। ओके, यूरिन में ये यूरिया होती है बेटा, यूरिन से भी निकलती है। तो क्या है, नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होती है बेटा, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर हार्मफुल फॉर अस। सो बेटा क्या होता है, सो डायलिसिस। अब फर्स्ट मेथड क्या है, तो वहां पे भी क्या करते हैं बेटा, जब जैसे किसी किडनी फेल हो जाती है तो वहां पे भी हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं, डायलिसिस, जिसे बोलते हैं डायलिसिस। ओके बेटा, डायलिसिस में क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही। अगर हम डायलिसिस की बात करें बेटा, तो डायलिसिस का डायग्राम देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो बेटा, ये आपने एक मेम्ब्रेन में, ये मेम्ब्रेन होती है बेटा, इस मेम्ब्रेन में हम क्या करते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन डाल लिया और इसको वाटर में डाल देते हैं, वाटर क्या करती है, इसको हेल्प करती है प्योरीफाई करने में। सो इन डायलिसिस प्रोसेस होती क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा एक बायो वाले बच्चों ने सुना होगा कि डिफ्यूजन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। ओके बेटा, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, आप लोग उनको हम बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा, अगर हम नेक्स्ट देखें बेटा तो क्या होगा, ओके, सो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड
वाटर डायलिसिस। वाटर क्यों? क्योंकि इसमें वाटर का यूज करें बेटा, तो वाटर कर रहे हैं इसका, इसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं बेटा, ये इसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। ये क्या करती है, ये अंदर से जो कोलैइडल सॉल्यूशन जो इंप्योरिटी होती है, जो इंप्योरिटी में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, उन इलेक्ट्रोलाइट को वहां से वो निकाल देती है, वो इलेक्ट्रोलाइट इस वाटर में आ जाएगा और जो कोलैइडल सॉल्यूशन है वो प्योर हो जाएगा। फिर से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपने इस बैग के अंदर, इस पाउच के अंदर आपने कोलैइडल सॉल्यूशन डाला, कौन सा कोलैइडल सॉल्यूशन? जो कोलैइडल सॉल्यूशन जिसमें इंप्योरिटी थी, इसमें डाला हमने और इस पूरे को हमने वाटर में डाल दिया। ये सेमी पर, ये जो बैग है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। मैंने आपको पहले बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया, वो मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को वो अलाउ करे बाहर जाने के लिए। तो जैसे इसको हमने वाटर में रखा तो क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर आ जाएगा और अंदर जो कोलैइडल सॉल्यूशन है वो प्योर हो जाएगा बेटा। तो इसे बोलते हैं डायलिसिस। ओके, डायलिसिस प्रोसेस। नाउ बेटा अब इसी में एक टर्म आ गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। आपको पता है बेटा जो डायलिसिस प्रोसेस होती है ये बहुत ही, जो डायलिसिस प्रोसेस होती है बेटा, ये डायलिसिस प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। तो इसको फास्ट करने के लिए, जिससे कि ये डायलिसिस प्रोसेस फास्ट हो जाए बेटा, ये डायलिसिस प्रोसेस फास्ट हो जाए, इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको फास्ट करने के लिए हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसी में बेटा इलेक्ट्रिक, ये एक इलेक्ट्रोड कैथोड और ये एनोड, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दूं तो देख रहे हो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्यों? इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है बेटा, ये जो डायलिसिस प्रोसेस होती है ये फास्ट हो जाती है। जब डायलिसिस प्रोसेस फास्ट होगी तो क्या होगा, जब डायलिसिस प्रोसेस फास्ट होगी तो क्या होगा बेटा, जब डायलिसिस प्रोसेस फास्ट होगी तो ये जो डायलिसिस स्लो हो रही थी उसकी स्पीड बढ़ जाती है और जो हो रहा था 10 मिनट में वो 1, 2 और 3 मिनट में हो जाता है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, उसी डायलिसिस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, आपका डायलिसिस प्रोसेस फास्ट हो जाती है। सो सेकंड मेथड वाज इलेक्ट्रोडायलिसिस। नाउ थर्ड बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होती है आपने देखा होगा बेटा, जैसे मान लो आपने वाटर में सैंड डाला, मिक्स किया, अब आप उसको सैंड को अलग करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप उसको फिल्टर पेपर में फिल्टर करते हो। आप देखते हो बेटा कुछ टाइम के बाद जो वाटर है वो उस फिल्टर पेपर से, वो फिल्टर पेपर क्या होता है, पोर्स होती है, तो उस पोर के साइज के बराबर जो भी चीजें होंगी वो तो बाहर निकल जाएगी और जो उससे ज्यादा साइज होगा, मान लो किसी की साइज ज्यादा है उस फिल्टर पेपर का साइज से, तो वहां पे वो ऊपर ही रह जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, नॉर्मल फिल्टर पेपर तो कोलैइडल सॉल्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर का यूज ना करके हम क्या करें, अल्ट्रा फिल्टर पेपर लें। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बेटा कोई स्पेशल फिल्टर नहीं होती है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कोई स्पेशल फिल्टर नहीं होती है, वो क्या होती है, वो एक सिंपल फिल्टर पेपर जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसको हम कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और डिप करके ड्राई कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उसके पार्टिकल का साइज और स्मॉल हो जाता है। तो क्या करते हैं बेटा, ध्यान दो, तो उस सिंपल फिल्टर पेपर है उसको हमने कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। नाउ अब कोलाइडियन सॉल्यूशन क्या आ गया, व्हाट इज कोलाइडियन सॉल्यूशन, तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया बेटा कोलाइडियन सॉल्यूशन। कोलाइडियन सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, कोलाइडियन सॉल्यूशन मींस 4% नाइट्रोसेल्यूलोज, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज एंड मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, मतलब 96% अल्कोहल एंड ईथर का मिक्सचर हो और 4% नाइट्रोसेल्यूलोज हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग कोलाइडियन सॉल्यूशन। तो ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर प्रिपेयर करते हैं। ये नॉर्मल फिल्टर पेपर की तरह, नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया हमने, उसको कोलाइडियन सॉल्यूशन में डिप किया। कोलाइडियन सॉल्यूशन 4% नाइट्रोसेल्यूलोज प्लस मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, तो बेटा ये कोलाइडियन सॉल्यूशन हो गया और इसको हम डिप करते हैं। डिप करने के बाद पेपर को निकाला हमने। अब जो पेपर बच जाता है, जो पेपर बना वो पेपर कैसा बनता है बेटा, वो पेपर बन गया आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हम कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, तो वहां से कोलाइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो वहां से उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट अलग हो जाएगा और जो आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन है वो आपका अलग हो जाएगा। सो बेटा दिया द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको बेटा फिर से देखो, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में नोट करो और नोट की कॉपी में नोट करो। और बेटा फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। कौन सी, तो केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड,
एंड पेप्टाइजेशन। ये तीन मेथड से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। केमिकल मेथड में क्या कर सकते हैं बेटा, तो केमिकल मेथड में ये 4 मेथड कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो बेटा ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S को पास करते हैं, तो क्या बन जाता है ये सल्फर सोल प्लस वाटर, सल्फर सोल प्लस वाटर। रिडक्शन में गोल्ड सोल बनाने के लिए करते हैं। हाइड्रोलाइसिस में हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल को बनाने के लिए करते हैं। डबल डिकम्पोजिशन में आर्सेनिक सल्फाइड को बनाने के लिए करते हैं। बेटा ये केमिकल मेथड एक बार एग्जाम में आया हुआ है, अब ये मेरे को ईयर पता नहीं कौन सा है, लेकिन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको इसीलिए वन ही टाइम आया है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस कर लो, क्या पता बेटा आपके एग्जाम में ना आ जाए, ओके नेक्स्ट ईयर ना आ जाए। सो केमिकल मेथड में ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फर सोल के लिए, रिडक्शन करते हैं गोल्ड सोल के लिए, हाइड्रोलाइसिस करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए, और डबल डिकम्पोजिशन करते हैं हम लोग आर्सेनिक सल्फाइड के लिए। तो बेटा ये आपकी प्रिपरेशन है किसके, बाय केमिकल मेथड। नाउ सेकंड क्या था बेटा, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। आपने देखा था हमें ये मेनली मेटल के सोल के लिए यूज करते हैं। जब मेटल का सोल मतलब मेटल का जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना हो हमें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये आपका ब्रैडिग आर्क मेथड। ब्रैडिग जो है वो साइंटिस्ट के नाम से है। आर्क हमें जिस मेटल का सोल बनाना है, जिस मेटल का भी हमें सोल बनाना है बेटा, वो मेटल ले लेंगे। जैसे गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड ले लेंगे, सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर ले लेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। आपने देखा होगा बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, स्पार्किंग होती है, उससे स्पार्किंग से हीट जनरेट होती है, उससे वो जो गोल्ड वगैरह है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होकर आपने देखा था उसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाती है, और उसको फिर कूल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो सॉल्यूशन बनती है एक्वा सॉल्यूशन के साथ जो गोल्ड बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्ड सोल। तो बेटा यहाँ से वो गोल्ड सोल बन जाता है। इसके बाद बेटा थर्ड प्रिपरेशन है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होती है, प्रेसिपिटेट में पार्टिकल का साइज लार्ज होता है बेटा, तो जो प्रेसिपिटेट होती है उस प्रेसिपिटेट को हम चेंज करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। उस प्रेसिपिटेट को हम चेंज करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, अपने आप चेंज नहीं होगा, उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, तो जाके क्या बन जाएगा बेटा, वो आपका पेप्टाइजेशन बन जाए, वो आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। अपने आप नहीं होती है, इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं बेटा। दीज स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट, तो बेटा पेप्टाइजिंग एजेंट का बहुत रोल है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। देखो बेटा इसको ध्यान रखना, ये पेप्टाइजेशन और एक आएगा कोएगुलेशन, दोनों अलग चीज है। पेप्टाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ पीपीटी इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन, और कोएगुलेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू पीपीटी प्रेसिपिटेट। दोनों डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में। सो बेटा कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट टू कोलॉइडल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके नाउ इसके बाद प्यूरिफिकेशन था, जैसे बताया था प्यूरिफिकेशन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, तो वही यहाँ पे रिमूविंग ऑफ इंप्योरिटीज हो गई, तो इस इंप्योरिटी को रिमूव करना दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। डायलाइसिस बताइए आपको, जब हम कोई भी रिमूव करते हैं सब्सटेंस को कोलॉइडल सॉल्यूशन से, कैसे, बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मींस ऑस्मोसिस प्रोसेस करते हैं। तो क्या होता है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस करेंगे बेटा, तो ये क्या होगा, ये अगर वाटर में डालते हैं तो वाटर डायलिसिस होती है, तो वहां पे अगर उसी डायलिसिस को फास्ट करनी है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने से क्या होता है बेटा, वो डायलिसिस प्रोसेस फास्ट हो जाती है। जब वो डायलिसिस प्रोसेस फास्ट होगी बेटा, तो क्या होगा, जब वो डायलिसिस प्रोसेस फास्ट होगी तो वो डायलिसिस बहुत ही क्विक मेथड में हो सकती है। नाउ थर्ड बेटा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम, अल्ट्राफिल्ट्रेशन बेटा जैसे इसका नाम है अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर मींस इसके लिए हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं बेटा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं कैसे, सिंपल फिल्टर पेपर को ही हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में डालते हैं। जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन डालते हैं बेटा, तो ये 4% कोलॉइडल सॉल्यूशन होता क्या है, 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कोहल। तो बेटा इस तरीके से क्या हो गया, दीज आर द प्यूरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसको नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अभी आपने क्या देखा था बेटा, अभी आपने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन
and preparation of colloidal solution and purification. Now next topic is बेटा properties of colloidal solution. अब देखो ध्यान दे बेटा, याद है हमने जो चैप्टर 3 पढ़ा था सॉल्यूशन, अगर आपको याद हो, उसमें हमने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इट मींस क्या होगा बेटा, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलाइडल सॉल्यूशन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करती है. मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, द नंबर ऑफ द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिस्पर्स फेज डीपी इज द सॉल्यूट पार्टिकल इज हियर. सो ये क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज विच डिपेंड्स ऑन द number of solute particle which does not depend on the nature of solute particle. It means यहाँ पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी प्रॉपर्टी शो करती है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करती है. ये भी वो सारी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी बेटा, 4 टाइप की थी ना, याद है आपको, कौन कौन सी थी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट, सेकंड क्या था बेटा, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड elevation of boiling point, third depression in freezing point, और लास्ट क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो बेटा वो सारी चीजें ऑस्मोटिक प्रेशर. तो बेटा ये भी कौन, कोलाइडल सॉल्यूशन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करती है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, तो ये जो आपने सॉल्यूशन देखा था, क्योंकि सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट पार्टिकल था, उसके कारण क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के कारण क्या था, वो ये सारी प्रॉपर्टी आपने देखा था. जब हम किसी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता था, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती थी, डिप्रेशन पॉइंट कम हो जाता था, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता था, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता था, और उसकी जो वेपर प्रेशर होती थी बेटा वो कम हो जाती थी. तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो वो सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगी. क्यों, बिकॉज दे आर आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. सो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ये डिपेंड करती है. सो क्या होगा बेटा, ये प्रॉपर्टी कौन शो करेगी, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सारी प्रॉपर्टी शो करेगी. तो चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो शो करेगी. नाउ टिंडल, सेकंड क्या है, ये टिंडल इफेक्ट भी प्रॉपर्टी शो करती है. अब देखो बेटा टिंडल इफेक्ट, याद है आपको, आपने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, कब, 9th में पढ़ा होगा. क्या होता है, when a beam of light, जैसे बेटा ये कोई सॉल्यूशन है और इसमें हमने ये बीम ऑफ लाइट पास किया, तो जैसे ये लाइट पास करेंगे बेटा, लाइट पास करने से अगर ये जो ट्रू सॉल्यूशन होती थी वो उनके पार्टिकल इल्यूमिनेट नहीं होते थे, लेकिन क्या होगा बेटा, ये देखो जब हमने ये बीम ऑफ लाइट, ये हमने यहां से बीम ऑफ लाइट पास किया, तो आप देख रहे हो जब हमने इसमें बीम ऑफ लाइट पास किया तो क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है इस सॉल्यूशन में, इसमें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वो इल्यूमिनेट हो रहे हैं. दैट इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. मींस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, the path of light become illuminated. That phenomenon is called टिंडल इफेक्ट. ये ऐसा होता क्यों बेटा, टिंडल इफेक्ट होने का रीजन क्या है, तो टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा था 9th में, टिंडल इफेक्ट होने का रीजन क्या है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके बेटा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या था बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये टिंडल इफेक्ट शो होती है. तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे ये पार्टिकल है बेटा, ये पार्टिकल है, ये लाइट फॉल हुआ तो क्या हो गया, इस पे ये लाइट स्प्रेड हो गई, स्प्रेड तो क्या हो गया, स्कैटर. तो टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण बेटा क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फैलना. इसका क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है. लाइट स्कैटर्ड होने मतलब क्या हो गया, लाइट डिस्पर्स होना, और लाइट डिस्पर्स होगा इट मींस वो क्या होगा, उसके कारण ये टिंडल इफेक्ट शो करती है. तो बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करती है. ओके, वो जिनका देखो लाइट के पार्टिकल से साइज जिसका बड़ा होगा
जिसका पार्टिकल का साइज लाइट के पार्टिकल के साइज से लार्ज होगा वो सारी के सारी प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट शो करेगी। तो टिंडल इफेक्ट जैसे जैसे मैं हूं, मैं क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि लाइट फॉल हो रही है, लाइट मेरे बॉडी पे फॉल हो रही है, बॉडी फॉल होने से क्या होता है, लाइट यहाँ पे बॉडी फॉल होने से मेरी बॉडी लार्ज है तो यहाँ स्कैटर्ड हो रही है, इसी लाइट के स्कैटर होने के कारण मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। मैं विजुअल क्यों हूं? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। सेम यहाँ पे भी ये लाइट विजुअल क्यों है? जब ये लाइट इस पार्टिकल पे फॉल होगा तो क्या होगा, लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, और लाइट स्कैटर्ड होगी तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, टिंडल इफेक्ट। ओके, तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। बेटा ये एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन ये बॉटनिस्ट था। इन्होंने सबसे पहले देखा था जो पोलन ग्रेन बेटा वाटर में होती है, वाटर में जो पोलन ग्रेन होती है वो जिगजैग मोशन में मूव करती हुई दिखी इनको। जब इन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो उस वाटर में पोलन ग्रेन जिगजैग मोशन में मूव करती हुई दिखाई दी। तो उसी जिगजैग मोशन को क्या बताया इन्होंने, जिगजैग मोशन को उन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट बताया। उसी जिगजैग मोशन को उन्होंने क्या बताया, ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। जिगजैग मोशन कैसे बेटा, जैसे एक पार्टिकल अभी यहाँ पे, फिर यहाँ गया, फिर ये पार्टिकल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से बेटा, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन। देख लो, तो दैट इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। ये जिगजैग मोशन होता क्यों है? तो जिगजैग मोशन होने का रीजन क्या है बेटा, जिगजैग मोशन होने का मेन रीजन क्या है, जिगजैग मोशन ड्यू टू कोलिजन। आपस में इनके पार्टी क्या होता है, जैसे हम आगे जा रहे हैं, कोलाइड हो गए, फिर इधर मूव गए, फिर कोलाइड हो गए, फिर इधर मूव गए, तो क्या होगा, ड्यू टू कोलिजन के कारण ये ब्राउनियन मूवमेंट होता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट इज डन ड्यू टू ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स के बीच में बेटा कोलिजन होती है, पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होती है। कोलिजन कारण क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ आगे जा रहा हूँ, ये आगे कब तक जाऊंगा, जब तक आगे कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी ना आए। जैसे कोई बॉडी आएगा तो क्या होगा, मैं कोलाइड होऊंगा, मैं जैसे मैं उसके साथ कोलिजन करूंगा तो क्या होगा, मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सेम यहाँ पे बेटा, ये पार्टिकल जैसे आगे गया, यहाँ कोलिजन हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर यहाँ कोलिजन हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो इस ड्यू टू कोलिजन के कारण क्या होता है, ये ब्राउनियन मूवमेंट शो होती है। तो बेटा ड्यू टू कोलिजन ब्राउनियन मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो बेटा ये तीन प्रॉपर्टी है, बाकी और भी प्रॉपर्टी है, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोएगुलेशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से बेटा तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, वो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगी। रिलेटिव लॉजिक ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टेंपरेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम बेटा यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो करती है। टिंडल इफेक्ट क्यों होती है, टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेटा लाइट के स्कैटरिंग कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के स्कैटरिंग कारण क्या होता है, वो टिंडल इफेक्ट से होती है। थर्ड ब्राउनियन मूवमेंट किसे कहते हैं बेटा, जिगजैग मोशन को। जिगजैग मोशन इज कॉल्ड जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो इनको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्यों ब्राउनियन मोशन होने का रीजन क्या है, ड्यू टू कोलिजन, आपस में पार्टिकल कोलाइड होती है और कोलिजन का कारण क्या होता है बेटा, ये जिगजैग मोशन होती है। तो बेटा इस वीडियो में आप यहां तक देखोगे और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, उन क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी। बेटा फर्स्ट, ये आपका होमवर्क बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल मेथड for the preparation of colloids प्रिपरेशन के लिए केमिकल मेथड बेटा, ठीक है। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग या एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्या क्या चाहिए बेटा। फर्स्ट टिंडल इफेक्ट, बहुत पढ़ा है बेटा ये, टिंडल इफेक्ट। दूसरा ब्राउनियन मूवमेंट। थर्ड
डायलाइसिस, फोर्थ अल्ट्राफिल्ट्रेशन या कोलाइडियम सॉल्यूशन, कोलाइडियम। नेक्स्ट पेप्टाइजेशन। बेटा ये पेप्टाइजेशन बहुत आया हुआ है, पेप्टाइजेशन। तो बेटा ये दो क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल बेटा, तो आपको इसमें थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। तो पेप्टाइजेशन ये आपका 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। डेली छोटे छोटे क्वेश्चन करते जाओगे, इससे ज्यादा काम देना सही नहीं है, तो इतना आप करते जाओगे और इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे बेटा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको नोट कर लो बेटा।